स्क्रीन पे कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें ना एक ऐसी कहानी बताती है जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे पहली बार दुनिया को इस चीज का पता चला था कि नहीं, दिमाग से बहुत सारी चीजें हल की जा सकती हैं और बड़े से बड़े दुश्मन को परास्त किया जा सकता है। आप सोचिए, मात्र 700 फाइटर जेट अगर 3000 के ऊपर भारी पड़े तो ये जो रेशियो है ये बड़ा गजब का है। अब मैं इसकी चर्चा क्यों कर रही हूँ, कब का ये युद्ध था और अचानक से क्या हुआ है। अचानक से ये हुआ है कि चाइना को एयरफोर्स की ताकत, श्रेष्ठता के मामले में भारत ने पछाड़ दिया है। रैंकिंग में भारत तीसरे पोजीशन पे है। दो देश कौन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना चौथे पर क्यों पहुंच गया। उसके पास तो बड़ी सी नई वायुसेना है, बहुत सारे फाइटर जेट हैं। फिर क्या हुआ है, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, विंस्टन चर्चिल की, बड़े खुश थे बेचारे। 1940 बैटल ऑफ ब्रिटेन, ये एक ऐसा था जिसने अपने से 10 गुना ज्यादा बड़ी वायुसेना को तबाह कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध का टर्निंग पॉइंट, जहां 700 ब्रिटिश पायलटों ने करीब 2500 से 3000 जर्मनी के विमानों को चूर चूर कर दिया और नाजी जर्मनी का सपना चकनाचूर हो गया। कल्पना कीजिए कि फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया, पूरा यूरोप हिटलर के कब्जे में है। अब बारी इंग्लैंड की है। हिटलर ने अपने डिप्टी हरमन गोरिंग को बुलाया और कहा कि ब्रिटिश एयरफोर्स को 4 हफ्ते में खत्म कर दो और फिर मेरी नौसेना चैनल पार करके जाएगी और इंग्लैंड पर कब्जा कर लेगी। ऑपरेशन का नाम रखा शी लॉयन। जर्मनी की ताकत थी, 2500 आधुनिक विमान थे और इनमें बहुत सारी चीजें थी। ड्राइव बॉम्बर भी थे, अनुभवी पायलट थे, 3000 पायलट थे। फ्रांस से सिर्फ 20 मील दूर यानी 30 मिनट में इंग्लैंड पहुंच जाते। ब्रिटिश की हालत कैसी थी, सिर्फ 700 विमान थे, पायलट 1200 थे और उसमें से 70% नए थे। ट्रेनिंग आधी अधूरी थी। उस समय ब्रिटेन के चीफ ने कहा था, हमारे पास 1 महीने का ईंधन और 2 हफ्ते के पायलट हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन एक जादू था जो ब्रिटेन के पास था। 10 जुलाई 1940 को जब 100 जर्मन बॉम्बर डोवर के ब्रिटिश जहाजों पर बम गिराने पहुंचे, अचानक से एक घंटी बजनी शुरू हो गई और हवाई युद्ध शुरू हो गया। जर्मनों को चक्कर आ गया कि अचानक से उनके 50 विमान चले गए और ब्रिटेन के मात्र 12। आखिरकार हुआ क्या था। 4 हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा। रोज 200-300 जर्मन विमान जहाजों पर हमला करते और हर बार यूके अब ऐसे में डरने लगे वो लोग कि हुआ क्या है। और उस समय बैटल ऑफ ब्रिटेन ने ये साबित कर दिया कि उनकी क्षमताएं बहुत ज्यादा बड़ी संख्या जर्मनी के होने के बावजूद ज्यादा है। मामला क्या था, इंग्लैंड के किनारे पर 30 गुप्त टावर लगे थे जो 100 मील दूर ही जर्मन के विमानों को 15 मिनट पहले ही पकड़ लेते थे। हिटलर को पता ही नहीं चला था और इस तरीके से लगातार तबाही मचाई थी ब्रिटेन के जहाजों ने। अब अचानक से ये कहानी मैं क्यों आपको बता रही हूँ, तो इस कहानी के पीछे एक बड़ा मकसद है। अभी देखने को मिला है, एक नई रैंकिंग आई है और इस रैंकिंग ने चौंका दिया है दुनिया को। और चौंकाने के पीछे कारण क्या है कि भारत की रैंकिंग चाइना से ऊपर है। दुनिया की सबसे बढ़िया एयरफोर्स किसकी है, अमेरिका टॉप पर है, TVR 242.9। उसके बाद रूस है 114.2। भारत अब तीसरे स्थान पर है, TVR 69.4, जो चीन से आगे निकल गया है। चीन का 63.8 है। इसके अलावा जापान है 58.1, इजराइल है 56.3, फ्रांस है 55.3। ये रैंकिंग दिखला रहा है कि एशिया में रणनीतिक संतुलन बदल चुका है। भारत की वायुसेना में कुल कितने विमान हैं, 1716 विमान हैं, जो एक तरीके से देखें तो इसमें 31.6% फाइटर जेट हैं, 29% हेलीकॉप्टर हैं, 21.8% ट्रेनर विमान हैं। अगर प्रमुख विमानों की बात करें तो राफेल है, मिराज है, सुखोई है, MiG-29 है और तेजस है। हाल ही में भारत ने सोवियत युग के MiG-21 जेट को रिटायर किया, जो 60 सालों तक सेवा में रहे, पाकिस्तान और चीन के साथ युद्धों तथा बालाकोट एयर स्ट्राइक में भाग लिया। भविष्य की योजनाएं थोड़ी महत्वाकांक्षी है। अगले 20 साल में 600 से अधिक जेट शामिल करने की है, जिसमें 180 LCA Mk1A, 180 LCA Mk2, 114
114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, 120 एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूसी सुखोई 57, अमेरिकी F-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के आयात पर भी चर्चा करी थी। लेकिन चीन की बात करें तो चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स में 3733 विमान है, जो संख्या में ज्यादा है। 52.9% फाइटर, 28.4% ट्रेनर है। प्रमुख विमान की बात करें तो 500 प्लस J-10 फाइटर, J-20 और J-35 स्टील्थ फाइटर है। हाल ही में J-36 का भी ऐलान किया है चाइना ने। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि चाइना पीछे रह गया है। क्यों? इनकी क्वालिटी को लेकर, इनकी ट्रेनिंग को लेकर, इनके सपोर्ट को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये पीछे रह जा रहे हैं। हवाई श्रेष्ठता के मामले में भारत चाइना से आगे है। अब यह हवाई श्रेष्ठता क्या है, तो इसको आप ऐसे समझिए कि भारत ने अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर किया। इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने क्या किया? J-10C और कई विमानों को तबाह किया, और ये तबाही ऐसी थी कि दुश्मन को मौका ही नहीं मिला। अगर श्रेष्ठ बोले वायुसेना को, तो वही वायुसेना श्रेष्ठ होती है जो कि एक तो सुरक्षित हमले करे, यानी जमीनी सेना को कवर मिले। 80% युद्ध हवा में ही जीत लिया जाता है। दूसरा, युद्ध को छोटा रखे, तुरंत से हमला किया, तुरंत से तबाही मचा दी, अपना कम नुकसान हो, आर्थिक बचत हो, इसके अलावे दुश्मन का मनोबल टूट जाए। जैसे भारत ने क्या किया? भारत ने सबसे पहले जाकर बेस उड़ाना शुरू कर दिया। अब जब बेस ही नहीं रहेंगे तो उड़ोगे कहाँ से? तुम्हारा मनोबल वैसे ही टूट गया। इसके अलावे जिस तरीके से समन्वय दिखा, चाइना का डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाया, भारत ने जाकर तबाही मचा दी, ये अपने आप में अद्वितीय है और ये बता रहा है कि भारत की वायुसेना इस वक्त काफी ताकतवर है। यही वजह है कि चाइना की रैंकिंग भारत से कम है। और इसका अंदाजा ना ऐसा नहीं है कि बाकी देशों को नहीं हो रहा है, यूके को भी हो रहा है। यूके ने अभी हाल में क्या किया है? भारत के साथ एक समझौता किया है कि यूके के जो पायलट हैं उनको ट्रेनिंग देंगे भारत के पायलट। अब इसको आप ऐसे समझिए कि वो समझ रहे हैं कि भारत के पायलट और भारत की जो वायुसेना है वो अभी उनके मामले में श्रेष्ठ बन चुकी है। खैर, भारत की जो वायुसेना है उसने चीन के J-10C को भी हराया और पाकिस्तान के पूरे प्लान को तबाह किया। यही वजह है कि माना जा रहा है कि भारत की वायुसेना को अभी टक्कर देना अमेरिका, रूस, ये दो हैं। इसके अलावा चाइना भी काफी पीछे है। हालांकि चाइना बहुत तेजी से अपनी वायुसेना का विस्तार भी कर रहा है, कई सारे नए हथियारों को बना भी रहा है। किसी एक पक्ष को कमजोर देखकर पूरे को कमजोर मानना सही नहीं होगा। वैसे भी कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आपकी तैयारी जितनी अच्छी रहेगी, आप आंसर उतना अच्छा दे पाओगे। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।